नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वो दिए जाते हैं। विशेष रूप से यूपीएसआई 2021 को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उन स्टूडेंट पे शेयर करें जो लगभग तैयारी मतलब कि लगातार कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई देना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारा जो ये तथ्य रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाता है तो पृथ्वी तल की अपेक्षा वहां उसका वजन कितना होगा। एक प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में, तथा दूसरा ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर नीचे जाने पर उसका वजन कितना रह जाएगा। अगर हम बिल्कुल एकदम नॉर्मल बात करें, अगर जीडी लेवल के हिसाब से देखें तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर जाता है तो उसका वजन जितना पृथ्वी पर था उसकी अपेक्षा ऊपर कितना रह जाएगा। तो आप याद रखें कि जितना उसका वजन पृथ्वी तल पर था उसका वजन उसके वजन का चौथा भाग रह जाएगा। तो प्रश्न तो इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या ये शायद आप जानते भी होंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर द्रव्यमान सदैव नियत ही रहता है। ये बात आप समझ लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान घटता है। इसका मतलब आपके एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए, चूंकि किसी भी व्यक्ति का वजन या किसी पिंड का वजन जी के मान पर निर्भर करता है। अब ये बात तो क्लियर है कि पृथ्वी तल से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि यदि कोई पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी उसका मान घटेगा, और पृथ्वी तल से यदि कोई नीचे की तरफ जा रहा है तब भी उसका मान घटेगा। लेकिन कितना घटेगा वो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से, यहां से मान लो यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पृथ्वी के किसी भी स्थान से और पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान से, मान के चलिए ये स्थान है और इस स्थान से पृथ्वी के ये केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसके बराबर यदि आदमी ऊपर जाता है तो ये वाली जो आपकी h मान लेते हैं और ऊपर गया, मतलब कि यहां पहुंच गया, ये मान के चलिए। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, हमने देख लिया पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर जाने पर जाता है तो उसका वजन, क्वेश्चन ये है कि उसका वजन जितना यहाँ पर था यहाँ की अपेक्षा कितना रह जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसके वजन का चौथा भाग रह जाएगा। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। ये त्रिज्या है, ये h है, किसके बराबर है, ये आर के बराबर है त्रिज्या के। भाई आर तो है ये त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या है। यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। तो जब ये व्यक्ति ऊपर पहुंचा तो इसको हम जी डैश नाम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वैसे जी डैश दे दो, इसको जी डबल डैश दे दो जो नीचे जाएगा। तो अगर हम देखें, एक फॉर्मूला है जो जहां से ये चीज मालूम होती है, तो ध्यान देंगे जी डैश, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने वाला व्यक्ति बराबर जी, ये वही है गुरुत्वाकर्षण 1 प्लस h अपॉन आर ई
का होल स्क्वायर। अब क्या है, जी डैश जो ऊपर जाने वाला व्यक्ति है, ये जी इस तरीके से ही रहेगा, यहाँ आए 1 प्लस, अब ये h किसके बराबर था, आर ई के, भाई त्रिज्या ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, तो 1 प्लस आर ई बटे आर ई का होल स्क्वायर। ये सारी से यारी कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश बराबर, क्लियर, जी डैश बराबर ये हो जाएगा जी बटे 1 प्लस 1 बटे 1 का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सब आप जानते होंगे 1 प्लस 1 बटे 1 को हम बराबर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं जी डैश बराबर जी, जो कि गुरुत्व त्वरण है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जान गए होंगे, इसे हम अगर सीधे करते हैं तो ये हो जाएगा जी बटे 1 और 1 2 दूनी 4। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका प्रश्न इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका आंसर तो आपको इस प्रकार देना है कि जितना उस व्यक्ति का वजन पृथ्वी तल पर था, उसके वजन का पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर यदि वो ऊपर जाता है तो उसका वजन रह जाएगा उसके वजन का चौथा भाग। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे ये निकल के आएगा जी बटे 4। इसका मतलब आप जानते होंगे जी गुरुत्व त्वरण, जो कि जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति का वजन जी के मान पर निर्भर करता है। तो जी के मान का जी का चौथा भाग, मतलब उसके वजन का चौथा भाग रह जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पुटअप हो सकता है एग्जाम में कि यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी तल पर 40 केजी है, यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी तल पर 40 केजी है, क्लियर, और वह पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाता है, उसे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो वहां उसका वजन कितना होगा, तो इसका चौथा भाग होगा, 4 से भाग कर देंगे, निकल के सामने आ जाएगा कितना, 10 केजी। तो कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि लेक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो एक चीज ध्यान रखें, ये क्वेश्चन 2 तरीके से एग्जाम में पुटअप हो सकता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाता है तो पृथ्वी तल की अपेक्षा उसका वजन कितना होगा। तो पहला जो ऑप्शन सेट होंगे वो इस तरीके से होंगे, जो लगभग इस तरीके से ऑप्शन होंगे कि उसके वजन का इतना भाग, उसके वजन का इतना भाग। तो आप याद रखेंगे जितना उसका वजन पृथ्वी तल पर था उसके वजन का चौथा भाग रह जाएगा, क्लियर। या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़े अंकों में इस प्रकार पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी तल पर 40 किलो वजन है और उस व्यक्ति को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो वहां उसका वजन कितना होगा। तो आप 4 से भाग कर दें, सवाल निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर नीचे जाने पर उसका वजन कितना रह जाएगा। तो सारी बात यह है, नीचे जाने पर तो आप जानते ही होंगे, इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या, कि यदि किसी व्यक्ति को पृथ्वी के केंद्र में ले जाया जाता है, बात वही है जैसा कि आप जान गए होंगे, पृथ्वी के किसी भी स्थान से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी को ही हम त्रिज्या कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर
जितनी ये त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर, क्योंकि पृथ्वी के तल से लेकर केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या के बराबर जब अंदर ले जाया जाता है तो इसका मतलब वो केंद्र में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र में किसी व्यक्ति का वजन कितना होगा। पृथ्वी के केंद्र में किसी भी व्यक्ति का वजन 0 होगा, ये आपको याद रखना है। जनरली ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कारण क्या है थोड़ा सा जान लेना है। अब अगर व्यक्ति ऊपर गया था तो वो नीचे भी जाएगा। तो पृथ्वी तल पर अगर वो नीचे जाता है किसी भी स्थान से, मैं ये नहीं कह रहा ये स्थान हो, ये भी हो सकता है। अगर व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है व्यक्ति, यहां से भी अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर अंदर जाता है तब भी वो केंद्र में आ जाएगा। तो चूंकि हम यहां से मान रहे हैं तो इसलिए देख लें, अब ये भी अच्छी है, ये भी त्रिज्या है भाई, सीधी सी बात है। तो ये भी h किसके बराबर है, आर के। लेकिन अब नीचे जा रहा है, नीचे जाने वाला सिस्टम देखना है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले से मालूम पड़ता है, चूंकि हमने उसको जी डबल डैश माना है तो जी डबल डैश नाम दे दिया, बराबर कुछ और भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो जैसे जी डबल डैश बराबर, तो जी कोस्ट 1 माइनस एच बटे आर कोस्ट 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जी डबल डैश बराबर, ये नीचे जाने पर है जी 1 माइनस एच जो है ये आर के बराबर है, त्रिज्या के आप जान ही रहे होंगे, चूंकि वो त्रिज्या के बराबर अंदर गया है। यहां से आर कैंसिल, जी डबल डैश बराबर जी, जब आप इसे देखेंगे तो ये निकल कर आएगा 1 माइनस 1/1। अब मैं पहले ही बता चुका हूं 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो ये निकल कर आ जाएगा जी डबल डैश बराबर जी और 1 माइनस 1। तो आप जानते ही होंगे ये जो जी है, अभी जैसा कि मैंने बताया है कि जी किसी भी व्यक्ति या किसी भी पिंड का वजन जी के मान पर निर्भर करता है। किसी पिंड या किसी व्यक्ति का वजन जी के मान पर निर्भर करता है। तो एक में से एक गया 0, और अगर जी में 0 की अगर किसी में भी गुणा करते हैं तो वो आ जाता है 0। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि अगर कोई भी व्यक्ति है पृथ्वी तल से, अगर उससे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, अब पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है मैं पहले ही बताया है कि किसी भी स्थान से पृथ्वी के केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगर उसे अंदर ले जाया जाता है तो पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाएगा। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। तो ये 2 तरीके से एग्जाम में पुटअप हो सकता है क्वेश्चन। पहला, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे जाता है तो उसका वजन पृथ्वी तल की अपेक्षा कितना रह जाएगा। तो याद रखना है 0 रह जाएगा। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है दूसरी लैंग्वेज में कि यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का पृथ्वी के केंद्र में वजन कितना होगा, क्योंकि सेम ही बात है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा, तो किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होगा। ये बात याद रखनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पुटअप हो सकता है। यहाँ से आपको एक थोड़े से अलग क्वेश्चन भी मालूम पड़े, जैसे कि इस प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे। चूंकि अब हम ये बात जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति का वजन जी के मान पर निर्भर करता है। तो अगर पृथ्वी तल से कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो एग्जाम में पूछा जाएगा ए, उसका वजन बढ़ता है, बी, उसका वजन घटता है, सी, घटता है या बढ़ता है, डी में से कोई नहीं। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, लेकिन यहाँ ऊपर जाने पर उसके वेट का 4 गुना, उसके वजन का 1/4 भाग रह जाएगा। यहाँ नीचे जाने पर 0 हो जाएगा। तो याद रखें किसी भी व्यक्ति का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ताकि आने वाली वीडियो में भी बेहतर
कॉन्सेप्ट देखने को मिल